हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से आपका चैप्टर है, लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से एक पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के बेकर्स वो व्यक्ति होते हैं जो केक्स, सैंडविचेस और ब्रेड्स को बेक करते हैं, सेकते हैं। तो बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिगस ने इस लेसन को लिखा है। LUCIO लूसियो, RODRIGUES लूसियो रॉड्रिगस। थोड़ा सा स्टोरी के बारे में आपको बतला दें, वर्ड मीनिंग्स की, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बतला चुके हैं कि वर्ड मीनिंग्स की फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसके सभी लेसन्स की वर्ड मीनिंग्स की सेपरेट वीडियो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अलग से अपलोड की जाएगी। थोड़ा सा ब्रीफ समरी इस लेसन की बतलाते हैं। गोवा है, गोवा वॉज रूल्ड ओवर बाय पोर्टुगीज। गोवा के ऊपर जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने शासन किया, और जो पोर्टुगीज थे वो बड़े फॉन्ड थे, दे वर फॉन्ड ऑफ मेकिंग और यू कैन से प्रिपेयरिंग लॉस ऑफ ब्रेड। ये जो ब्रेड हैं, केक्स हैं, इनको बनाने के, खाने के जो पुर्तगाली लोग थे वो बहुत शौकीन थे। इसलिए वहां जब पोर्टुगीज थे गोवा में, तो हर एक जगह पर या जो वहां प्लेसेस थे, विलेजेस थे, वहां पर फर्नेसेस आपको मिल जाएंगी, और वो फर्नेसेस अब भी एग्जिस्ट करती हैं, अब भी वहां पर हैं, जिनके अंदर जो केक्स हैं, ब्रेड्स हैं, उनको बेक किया जाता था। और वहां गोवा के अंदर जो बेकर्स हैं इनको पेडर भी कहा जाता है या कहा जाता रहा है। बेकर BAKER बेकर, पेडर PADER पेडर। तो बेकर के लिए पेडर जो टर्म है, शब्द है, वर्ड है, उसका भी यूज किया जाता है। और जो ये बेकर्स हैं, ये जब ब्रेड्स को बेचने के लिए आते थे तो एक उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी, बांस का आप कहें, एक छड़ी या लठ उनके हाथ में होता था। और आज भी आप कह सकते हैं कि गोवा के अंदर जो बेकर्स की फैमिलीज हैं उनमें से कोई ना कोई पर्सन अपना जो फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन करता है। आज भी इस प्रोफेशन को, ब्रेड बेकिंग या केक्स को जो बेक करने का जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसको कोई ना कोई व्यक्ति आज भी चलाए हुए है, जारी रखे हुए है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो बेकर्स हैं वो वहां गोवा के विलेजेस में ट्वाइस अ डे विजिट करते थे, ट्वाइस अ डे विजिट करते थे। एक इन द मॉर्निंग, सुबह वो आते थे, और इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग और आफ्टर सेलिंग ऑल देयर थिंग्स, ऑल देयर स्टफ, सारा जो उनके पास सामान होता था उसको बेचने के बाद दोबारा फिर वो वहीं से विलेजेस में आते थे। तो एक दिन में 2 बार, ट्वाइस ए डे, बेकर्स हैं वहां विलेजेस में आते थे। और चिल्ड्रन की जो हैबिट थी वो ये थी, चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ बैम्बू। झंग झंग साउंड है, बांस को अगर जमीन पर मारा जाता है, पटका जाता है, तो झंग झंग की आवाज आती है। ये झंग झंग की साउंड को, आवाज को सुनकर बच्चे बड़े खुश हो जाते थे और वो जाग जाते थे। और बच्चों की जो फेवरेट ब्रेड है वो ब्रेड बैंगल्स हैं या बैंगल ब्रेड हैं। ब्रेड बैंगल्स, BREAD, ब्रेड BANGLES, ब्रेड बैंगल्स, जो अलग तरह की
ब्रेड्स हैं वो बच्चे काफी शौकीन हुआ करते थे इनको खाने के। और जो बेकर्स होते थे वो अपने टू हैंड्स को, दोनों हाथों को किस तरीके से यूज करते थे, अपने एक हाथ में बैम्बू स्टिक को पकड़े रहते थे और उनका जो दूसरा हाथ है उससे वो अपनी टोकरी, बास्केट, जिसमें वो अपने केक्स को, बेक्ड केक्स को या ब्रेड्स को लेकर चलते थे। तो एक हाथ से अपनी टोकरी को पकड़े रहते थे और एक हाथ से बैम्बू की जो स्टिक है, छड़ी है, लठ है, उसको पकड़े रहते थे और उसको जमीन पर मार मार कर वो चलते थे, आवाज पैदा करते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि गली के अंदर बेकर आया है, केक्स ब्रेड्स बेचने वाला आया है। अब जब भी कोई उनके पास बायर आता, कोई भी उनसे ब्रेड परचेज करने के लिए आता था, तो दे यूज टू पुट द बास्केट ऑन द बैम्बू स्टिक। उस बैम्बू स्टिक के ऊपर अपनी बास्केट को, जिसके अंदर ब्रेड्स होती थी, उसको रख देते थे और फिर आराम से अपने जो ब्रेड्स हैं उनको बेचते थे जब कोई उनसे ब्रेड खरीदने के लिए आता था। उन दिनों में गोवा में फैशन हुआ करता था कि जो मॉर्निंग टी है वो लोग ब्रेड के साथ में खाते थे और चिल्ड्रन भी इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके थे कि वो विदाउट ब्रशिंग देयर टीथ वो ब्रेकफास्ट कर लेते थे इन ब्रेड्स का, बगैर अपने दांतों को ब्रश किए इन ब्रेड्स को वो बच्चे खा लेते थे, खाना पसंद करते थे। वहां विलेज के अंदर जो विलेजर्स हैं, अब क्योंकि चिल्ड्रन जो है, बच्चे हैं, उनके लिए तो बेंगल ब्रेड या ब्रेड बेंगल्स हैं, उसको खाना वो पसंद करते थे। और जो विलेजर्स हैं वो एक स्वीट टाइप की ब्रेड है, स्वीट ब्रेड है, मीठी ब्रेड है, जिसको बोल, BOL बोल कहा जाता है। एल्डर्स, बड़े जो लोग थे, वयस्क आप कह सकते हैं, वो बोल खाना पसंद करते थे, BOL बोल। स्पेलिंग आप अच्छे से लर्न करेंगे। और क्रिसमस हो या कोई फेस्टिवल्स हो, क्रिसमस या फेस्टिवल्स के ऊपर मस्ट होता है, जरूरी होता है सैंडविचेज बनाना, केक्स और बोलेनहास बनाना। ये सारी ब्रेड से और केक से बनी हुई डिशेज आप कह सकते हैं। केक्स, CAKES केक्स, बोलेनहास BOLINHAS बोलेनहास, और सैंडविचेज SANDWICHES सैंडविचेस। मैरिज गिफ्ट्स कैन बी said to be meaningless, या आप कहें मैरिज गिफ्ट्स become meaningless without these breads, without these cakes। यानी कि वहां गोवा के अंदर जो मैरिजेस के अंदर गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते अगर उनमें ब्रेड्स या केक्स ना हो। और जो लेडीज हैं वो अपनी डॉटर्स की एंगेजमेंट पर, जब शादी पक्की की जाती है, जिसको हम रिंग सेरेमनी कहते हैं, उस पर मस्ट होता है, जरूरी होता है ब्रेड्स और केक्स बनवाना। जिस तरीके से हमारे यहां शादियों में, मैरिजेज में हलवाई आते हैं और स्वीट्स जरूर होती हैं, मिठाइयां जरूर बनाई जाती हैं, उसी तरीके से वहां गोवा के अंदर जब मैरिजेज होती हैं तो लेडीज अपनी डॉटर्स की एंगेजमेंट में जरूर ध्यान रखती हैं कि वो ब्रेड बनाए जाएं, केक्स बनाए जाएं। अब क्योंकि वहां गोवा के अंदर हर एक फंक्शन के अंदर, हर एक फेस्टिवल के अंदर मस्ट होता है, जरूरी होता है ब्रेड बनाना, केक्स बनाना, ब्रेड और केक्स से बनी हुई डिशेस बनाना, तो वहां पर जो ये फर्नेसेस हैं, भट्टियां हैं, जिनमें इन केक्स को, ब्रेड्स को बेक किया जाता है, सेका जाता है, ये फर्नेसेस वहां हर एक विलेज में अब भी पाई जाती हैं, पाई जा सकती हैं, एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अब भी जरूरत है, फैशन है, ट्रेंड है, अब भी ये ब्रेड्स वहां गोवा के अंदर बनाई जाती हैं, तो फर्नेसेस भी वहां पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि जो ये बेकर्स हैं, इनकी ड्रेस कैसी होती है। बेकर्स की ड्रेस को कबाई कहते हैं, KABAI, बेकर्स की ड्रेस को कबाई कहते हैं। और जो कबाई है, ये एक सिंगल पीस क्लॉथ होता है
और लॉन्ग फ्रॉक के जैसी, लंबी जैसे फ्रॉक होती है ऐसी ये ड्रेस होती है। सिंगल पीस क्लॉथ होता है, यानी कि कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है और लंबी फ्रॉक के जैसी ये दिखाई देती है। और ये कहां तक आती है, ऊपर से लेकर ये घुटनों तक ये ड्रेस बेकर्स के घुटनों तक ये पहुंचती है, अप टू देयर नीज, उनके घुटनों तक ये ड्रेस पहुंचती है। अब नैरेटर जो है, जो कथाकार हैं, हमें कहानी ये सुना रहे हैं गोवा की और बेकर्स के बारे में हमें बतला रहे हैं, उनके नैरेटर के चाइल्डहुड के दौरान जो बेकर्स हैं दे यूज टू वियर, और आप कह सकते हैं वोर ट्राउजर्स। बेकर्स जो हैं वो ट्राउजर्स पहनते थे नैरेटर के चाइल्डहुड के दौरान, नैरेटर के बचपन के दौरान बेकर्स ट्राउजर्स पहनते थे। ट्राउजर कैसी होती थी कि इनको पहनने के बाद ये पेडर के जैसे लगते थे, ये बेकर्स, दे लुक्ड लाइक और दे वर ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, पेडर के जैसे वो दिखाई देते थे। और ये जो ट्राउजर्स होती थी, ये उनकी जो पैंट्स होती थी, ये शॉर्टर देन फुल लेंथ पैंट्स होती थी। पूरी लंबाई वाली जो पैंट होती है उससे तो छोटी होती थी, और लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, लॉन्गर देन हाफ लेंथ पैंट्स, और जो आधी पैंट होती हैं उससे लंबी होती थी। फुल लेंथ जो पैंट्स हैं उनसे छोटी और हाफ लेंथ पैंट से बड़ी होती थी। ऐसी ट्राउजर्स, ऐसी पैंट्स ये बेकर्स नैरेटर के चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दौरान पहना करते थे। अब अकाउंट्स की बात करते हैं। एक तो जो ये बेकर्स हैं ये अपना जब भी ब्रेड को सेल करते थे, बेचते थे, तो डेली कोई हिसाब किताब वो नहीं रखते थे, ना ही उन्होंने कोई हिसाब के लिए कोई किताब लगा रखी थी। वो अपना मंथली, उनका अकाउंट्स का मंथली सिस्टम था। वंस ए मंथ वो हिसाब किताब करते थे, और उनका जो अकाउंट्स थे, कोई लेजर्स उनके पास स्पेशल नहीं थे, बस पेंसिल से वो वॉल के ऊपर लिख दिया करते थे। पेंसिल से वॉल के ऊपर लिखकर वो हिसाब किताब रखते थे, और महीने में एक बार हिसाब किया जाता था, पेमेंट्स जो है वो रिसीव की जाती थी। ये ब्रेड बेकिंग का जो प्रोफेशन था ये हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहा है, और जो बेकर्स हैं उनको वेल ऑफ माना जाता है। वेल ऑफ, खाते कमाते उनको समझा जाता है, माना जाता है, और इस बात का अंदाजा आप कहें कि वो प्रोस्पेरस हैं, धन संपन्न व्यक्ति होते हैं बेकर्स। काफी हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, हमेशा खुश नजर आते हैं, और इस बात का अंदाजा कि वो खुश हैं और वो काफी सारे पैसे कमा रहे हैं, वो प्रोस्पेरस हैं, धन संपन्न व्यक्ति हैं। इस बात का अंदाजा उनकी प्लम्प बॉडीज यानी कि फैट बॉडीज को देखकर लगाया जा सकता है। हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये समरी स्टोरी इस लेसन के बारे में आपको बतलाई है, समझाई है। क्वेश्चंस, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हु रूल्ड ओवर गोवा, गोवा के ऊपर किसने राज किया? ए फ्रेंच, बी इंग्लैंड, सी पोर्ट्यूग्स, डी नन। आपका आंसर होगा सी पोर्ट्यूग्स। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाय? बच्चे क्या, कौन सी ब्रेड खरीदना पसंद करते थे? ए बोर, बी ब्रेड, सी केक्स, डी बेंगल ब्रेड। बच्चे कौन सी ब्रेड खरीदना पसंद करते थे? बेंगल ब्रेड। वेयर वर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया? भारत में विशेष तौर पर जो बेकर्स हैं वो कहां पाए जाते थे? ए चेन्नई, बी गोवा, सी काठमांडू, डी नन। आपका आंसर होगा गोवा। हाउ आर बेकर्स इन देयर फिजिक? अपने शरीर के डील डोल के हिसाब से, फिजिक के हिसाब से वो कैसे दिखाई देते हैं बेकर्स? ए प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैट, बी वीक, सी सिक, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेकर्स दिखाई देते हैं प्लम्प। व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स? बेकर्स किस प्रकार के व्यक्ति हैं? धन संपदा के मामले में किस तरीके के व्यक्ति हैं? ए प्रोस्पेरस,
बी पुअर, सी बोथ एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा प्रोस्पेरस। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, जो पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी चीजों को वापस पुराने समय में लौटना चाहते हैं, उनको याद करते हैं। नॉस्टैल्जिक जो गोवा के बड़े लोग हैं, वयस्क जो लोग हैं, वो किस बारे में नॉस्टैल्जिक हैं? ए द पोर्ट्यूग डेज, या आप कहें द पोर्ट्यूग पीपल, और द फेमस लॉस ऑफ ब्रेड। पोर्ट्यूग डेज, पोर्ट्यूग पीपल और द फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, इनके वो शौकीन हैं। आज भी उन दिनों को गोवा के अंदर रहने वाले जो एल्डर्स हैं वो याद करते हैं। चॉइस सी पे है बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, द पोर्ट्यूग डेज या पोर्ट्यूग पीपल और द फेमस लॉस ऑफ ब्रेड। व्हाट इज अ कबाई? कबाई क्या है? ए लॉन्ग फ्रॉक, बी सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। लॉन्ग फ्रॉक के जैसी ड्रेस होती है जो अप टू नीज, घुटनों तक आती है, और सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ होता है, कपड़े का एक सिंगल टुकड़ा होता है। What did the author and the other children do to look into the baker's basket? बेकर्स की बास्केट में झांकने के लिए जो ऑथर हैं, लेखक हैं, और बाकी बच्चे क्या जुगाड़ लगाते थे, क्या करते थे, वो क्या तरीका अपनाते थे? ए जंप ऑन ए टेबल, बी क्लाइंब ऑन ए बेंच और ए पैरापेट, बी बोथ ए एंड बी, सी बोथ ए एंड बी, और डी है नाइदर ए नॉर बी। तो वो करते थे क्लाइंब ऑन ए बेंच और पैरापेट। ये आपका आंसर होगा। दे यूज्ड टू क्लाइंब ऑन ए बेंच और पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है ए वॉल ऑन द एज ऑफ द रूफ, छत के किनारे पर बनी हुई छोटी सी दीवार, जिसको आप हिंदी में मुंडेर कहते हैं। या तो बच्चे बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरापेट, मुंडेर पर चढ़कर बेकर्स की बास्केट में देखने की कोशिश करते थे। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पुट आउट, PUT, पुट, OUT, आउट, पुट आउट। एक्सटिंग्विश्ड, पुट आउट मीन्स एक्सटिंग्विश्ड, EXTINGUISHED, 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 लुप्त हो जाना। देन चाइट, CHIDE, चाइड मीन्स रिब्यूक, डांट मारना, REBUK, रिब्यूक। फिर लॉन्ग्ड, LONGED, लॉन्ग्ड मीन्स विश्ड, WISHED, विश्ड, इच्छा होना, किसी चीज के लिए दुआ करना। पार्शियली, पार्शियली का जो अगर आप सिनोनिम्स की बात करेंगे, पार्शियली मीन्स पार्टली, जो कंप्लीट ना हो, आधा अधूरा। और एंटोनिम्स की अगर बात करें पार्शियली, तो वो होगा एब्सोल्यूटली, परफेक्टली, पार्शियली, परफेक्टली। एंटोनिम्स, पार्शियली का एंटोनिम्स की बात करें तो एब्सोल्यूटली या परफेक्टली, और सिनोनिम्स की बात करें, समानार्थक शब्द की बात करें, तो पार्शियली मीन्स पार्टली, PARTLY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर्स यूज्ड टू वियर, बेकर्स क्या पहनते थे? ए पेडर, बी कबाई, सी केक, डी बॉल। आपका आंसर होगा कबाई। बेकर्स की जो ड्रेस है उसका नाम है कबाई। व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड, जो ये बेकर्स हैं ये बिल्स को कब कलेक्ट करते थे? ए वीकली, बी डेली, सी एट द एंड ऑफ द मंथ, डी नन। हमने बताया था मंथली करते थे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ। विच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड के लिए क्या नेम यूज किया जाता है? मीठी ब्रेड को क्या कहा जाता है? ए बॉल, बी पेडर, सी कबाई, डी ऑल ऑफ द अबव। स्वीट ब्रेड मीन्स बॉल, BOL, बॉल। इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वॉज नोन एज, गोवा के अंदर, पुराने दिनों में गोवा के अंदर बेकर को क्या कहा जाता था? ए कबाई, बी पेडर, सी कुपिया, डी बॉलिनहास। आपका आंसर होगा बेकर को पेडर कहा जाता था, PADER, पेडर। द बेकर यूज्ड टू कम ब्लैंक डेली, एक दिन में बेकर जो हैं गली में कितने बार आते थे? ए थ्राइस, 3 बार, बी ट्वाइस, 2 बार, डी, सी है डेली और डी नन।
तो आपका आंसर होगा ट्वाइस ए डे, ट्वाइस डेली, 2 बार दिन में आते थे। What can the author still recall? जो लेखक हैं वो अब भी किस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं? A typical fragrance of the loaves, B foul smell, C smell of leaves, D all of the above। आपका आंसर होगा टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द loaves। जो ब्रेड के loaves हैं उनकी टिपिकल फ्रेग्रेंस, एक अपनी ही तरह की विशेष जो खुशबू या महक होती थी, उसको ऑथर आज भी रिकॉल कर सकते हैं, याद रखते हैं, और ऑथर को याद है। When does a party or a feast lose its charm? कब कोई पार्टी है या फेस्ट है, फेस्टिवल है, उसका चार्म कब लूज हो जाता है, कब खत्म हो जाता है? ए विद ब्रेड, बी विदाउट ब्रेड, सी विदाउट स्वीट, डी ऑल ऑफ द अबव। वहां गोवा में कोई स्वीट की जरूरत नहीं है और कोई स्वीट की, वहां तो केवल ब्रेड और ब्रेड से बनी हुई अदर डिशेस। तो ब्रेड और केक्स, सैंडविचेस आप जरूर लर्न करें। तो आपका आंसर होगा विदाउट ब्रेड। कोई भी पार्टी या फेस्ट है उसका चार्म लूज हो जाता है विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बगैर। विच इज मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या मस्ट है? देखिए, सैंडविचेस, केक्स और बोलेनहास, सैंडविचेस, केक्स एंड बोलेनहास, यानी कि ब्रेड और ब्रेड से बनी हुई ये डिशेस जो हैं। तो चॉइसेस हैं ए केक्स, बी बोलेनहास, सी बोथ और डी नन। आपका आंसर होगा सी बोथ, केक्स एंड बोलेनहास। स्टूडेंट्स, बेकर फ्रॉम गोवा, इस लेसन के हमने आपको ब्रीफ समरी बतलाई है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी आपको बतलाए हैं, साथ में एमसीक्यूज इस लेसन के हमने डिस्कस कर दिए हैं। अच्छे तरीके से प्रिपेयर अपने लेसन को कीजिए, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट ही आपके जल्द ही नेक्स्ट लेसन्स के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।